खूबसूरत लगने के लिए ना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ना आपको महंगे कपड़ों की ज़रूरत है, ना ही रोज़ आप बहुत ज़्यादा मेकअप अपना लगा के बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल खूबसूरती ना उस वक्त नज़र आती है जब एक औरत खुद को साफ सुथरा, पुरएतमाद, फ्रेश और खुश रखना सीख लेती है। प्यारी शहजादियों, हम ख़वातीन की ज़िंदगी में घर, बच्चे, शौहर, किचन, सफाई और न जाने कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। दिन शुरू होता है तो कामों की एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है और दिन खत्म होते होते हमें याद ही नहीं रहता कि आज हमने अपने लिए आखिर क्या। कभी हम ये सोचकर खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं कि पहले घर के सारे काम मुकम्मल कर लें, फिर अपने लिए वक्त निकाल लेंगे। लेकिन सच ये है कि घर के काम कभी मुकम्मल नहीं होते। एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है और इसी चक्कर में बहुत सी ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी शख्सियत, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेहत और अपनी खुशी को नज़रअंदाज करने लगती हैं। इसलिए आज की वीडियो सिर्फ खूबसूरत नज़र आने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को दोबारा अहमियत देने के बारे में है, अपने लिए टाइम देने के बारे में है। यानी कि मैं ऐसी आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस भी देंगी और अपने लिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी खुशी के लिए टाइम भी निकालेंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी शहजादियों, क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगी, खुश होंगी, आबाद होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिर्फ 5 ऐसी ग्रूमिंग और सेल्फ केयर टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी मसरूफ घरेलू ज़िंदगी में भी आसानी से शामिल कर सकती हैं। टिप नंबर 1 है अपनी सफाई और स्किन केयर की रूटीन बनाएं। प्यारी शहजादियों, सबसे पहले अपनी सफाई और स्किन केयर पे तवज्जो दें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी प्रोडक्ट्स खरीद लें। बस सुबह उठें, चेहरा किसी क्लींजर से धो लें, फिर अपनी जिल्द के मुताबिक मॉइस्चराइज़र लगाएं और दिन के वक्त सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको शायद लगेगा ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी शख्सियत में फ़र्क पैदा करती हैं। जब चेहरा साफ और फ्रेश महसूस होता है, बाल साफ और संवरे हुए होते हैं और आप खुद को आईने में देखकर अच्छा महसूस करती हैं, तो आपके अंदर का एतमाद भी मज़ीद बढ़ जाता है। और याद रखिए, ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मेकअप में रहें, बल्कि आपका साफ चेहरा है, संवरे हुए आपके बाल हैं, साफ सुथरे आपने कपड़े पहने हुए हैं और अच्छी हाइजीन भी है, तो आप सच जानिए कि आप बहुत खूबसूरत और नफीस औरत हैं। इसी तरह ये सेकंड टिप है, खुद को हमेशा फ्रेश और खुशबूदार रखें। एक औरत की शख्सियत में खुशबू का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में जब घर के काम, किचन और मुसलसल मसरूफियत की वजह से पसीना आता है तो ख़ुद को फ्रेश रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए नहाने के बाद कोई भी परफ्यूम आप लाजमी इस्तेमाल किया करें जिसकी आपको फ्रेगरेंस अच्छी लगती हो। अगर आपको परफ्यूम पसंद नहीं तो हल्की खुशबू वाला बॉडी मस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मकसद ये नहीं है कि पूरी दुनिया को आपकी खुशबू महसूस हो या आपके करीब कोई शख्स गुजरे तो उससे पता चले कि हाँ जी आपने खुशबू लगा रखी है, बल्कि मकसद ये है कि जब आप खुद अपने करीब से गुजरें तो आपको खुद ताजगी महसूस हो। और एक बात अपने माइंड में रखिएगा, अच्छी खुशबू सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, आप खुद भी उस एहसास की हकदार हैं कि आप साफ, फ्रेश और अच्छा महसूस करें। प्यारी शहजादियों, जो तीसरी टिप है ना, वो है घर में भी अपने लिए तैयार हो। अब देखिए, ये पॉइंट तो हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। हम ना अपने माइंड में ये रखते हैं कि घर साफ हो गया, किचन साफ हो गया, कपड़े वगैरह हमने वॉश करके रख दिए, प्रेस करके रख दिए, तो हमारे लिए ये बहुत है। हमने तैयार होकर कहाँ जाना है? घर में तो बैठी हैं। तो हमने अच्छे ड्रेस लेके उनको संभाल के अलमारी में रखा होता है। हमारी सोच ये होती है कि ये किसी दावत में पहनेंगे या किसी के घर जाएंगे या कोई मेहमान आएगा तो फिर पहनेंगे। नहीं, आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। बस हमारे माइंड में तो यही है, किसी शादी, दावत या बाहर जाने के मौके पर ही तैयार होना है बस। लेकिन प्यारी शहजादियों, कभी कभी सिर्फ अपने लिए भी तैयार होकर देखें। सुबह के काम मुकम्मल करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लें, बाल बना लें
हल्की सी ग्रूमिंग कर लें और अपने आप को फिर आईने में आप देखिएगा कि आप कितनी प्यारी लगती हैं खुद को। मेरी तो ये आदत है, अगर मेरा मूड ऑफ भी हो जाए किसी भी बात पे किसी की वजह से, तो मैं खुद को रेडी कर लेती हूँ। अच्छा फील करने के लिए भी ना, जब हम खुद को मिरर में देखें तो एट लीस्ट मिरर में हम अपने आप को तो अच्छी लगे ना। जब हम खुद को पसंद आ जाते हैं, हमें ना दूसरों के लिए तैयार होना होता है, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए ही सब कुछ पहनना होता है। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने घर में भी खुद को रेडी रखना है, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेके वो पहननी है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है अपने जिस्म और एनर्जी का ख्याल रखना। आप ना खूबसूरत नजर आने के साथ साथ आप खुद को एक्टिव रखना भी ज़रूरी समझा करें। अगर आप बाकायदा वर्जिश कर सकती हैं तो अपनी रूटीन में हल्की फुल्की वर्जिश शामिल कर लें। अगर वर्जिश के लिए अलग आपको वक्त नहीं मिलता, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, तो घर में ना अपनी इस्तात के मुताबिक आप वॉक कर लें, हल्की स्ट्रेचिंग या कोई आसान एक्टिविटी कर लें। प्यारी शहजादियों, साथ ही पानी पीना भी हरगिज़ ना भूलें। पूरा दिन हम चाय, कॉफ़ी या कामों में मसरूफ़ रहती हैं और अपनी पानी की मिकदार पर ना तवज्जो नहीं देती। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, किचन में बिज़ी होती हैं या बच्चों के साथ होती हैं, तो मतलब पानी लेने के लिए ना हमें जाने में थोड़ी सुस्ती ही फील होती है। तो इस तरह क्या करें, आप रूम में रख लें, आप किचन में एक बोतल भर के रख लें, या फिर रूम में रखना है तो आप जग भर के रख सकती हैं, ताकि जैसे ही आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप फ़ौरन पानी पी लें। मैं ये लेके आई थी 2 बोतल। देखिए, अगर आप महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी बचत को देखते हुए ना आप उस हिसाब से अपने लिए चीज़ ज़रूर खरीद लिया करें। मैं ये 2 बोतलें लेके आई थी, गुलगज से मिली हैं, 350 की इन्होंने 2 मुझे दी हैं और एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने अभी रख दी है। तो ये ना मैं जब भी पानी ठंडा अगर नॉर्मल भी मैंने करना हो तो बस इसी में बना के ना अपने पास रख लेती हूँ। देखिए, इस बोतल के साथ ना गिलास भी है। ऐसा इशू होता है कि हम मतलब गिलास भी साथ रखें या बोतल भी साथ रखें, तो इसी वजह से ना मैं बोतल और गिलास ये 2 in 1 मैं साथ ही लेके आई हूँ, भी मुझे अलग से गिलास ना उठाना पड़े। तो आप इस तरह की कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकती हैं तो मैं ये स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, आप ये वाली बोतल भी परचेस कर सकती हैं। और अगर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है तो आप इस बोतल से भी ना काम चला सकती हैं। हमारी लास्ट एंड 5th टिप जो है वो है अपनी ज़हनी खुशी को भी सेल्फ केयर समझें। यानी कि हम अपने हाथ, पाँव और फेस की तो सेल्फ केयर करते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में जो मेन चीज़ है वो है हमारा माइंड। हमें ना उसकी भी केयर करनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है। हम अक्सर समझते हैं कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फेशियल, मेकअप या नए कपड़े हैं, लेकिन असल सेल्फ केयर ये भी है कि आप अपने जहन को थोड़ा सा सुकून दें। अगर घर के काम बहुत ज़्यादा हैं तो हर वक्त कामों में ही ना लगी रहें। कभी कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं, अम्मी या किसी करीबी अजीज से मिल आएं, किसी अपनी सहेली के साथ चाय पी लें, मार्केट का एक चक्कर लगाएं, या फिर कुछ देर घर से बाहर बैठकर ताज़ा हवा ले लें, जैसे किसी पार्क में या फिर कोई खूबसूरत जगह पे। क्योंकि याद रखें, घर के काम आपके बगैर कुछ देर रुक सकते हैं, लेकिन आपका जहनी सुकून अगर मुसलसल ख़राब होता रहे तो उसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। आज आप पूरा घर साफ कर लेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा सफाई होगी। आज सारे कपड़े भी आप धो लेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कपड़े जमा होंगे। काम कभी खत्म नहीं होंगे प्यारी बहनों। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ पैदा करने का मौका ज़रूर निकालना चाहिए। अपने बच्चों को वक्त दें, अपने पार्टनर्स को वक्त दें, अपने घर को वक्त दें, लेकिन अपने आप को भी ज़रूर टाइम दें। अपने लिए ना स्पेशल टाइम निकाला करें। हम ना बहुत अरसा बस इसी में गुजार देते हैं। हाँ जी, ये घर की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, फिर इंशाल्लाह अपनी केयर भी करेंगे, खुद को टाइम भी देंगे। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हम अपनी केयर नहीं करते, हम अपना ख्याल नहीं रखते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और जब हमारा अपनी केयर करने का वक्त आता है ना, तब बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हम कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए जी, ये बीमारी लग गई, वो लग गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होता,
کیونکہ اگر یہی کیئر آپ نے اسی ٹائم سے سٹارٹ کر دی ہوتی، اپنے آپ کو ٹائم دیتے، اپنی سیلف کیئر کرتی ہیں آپ، اپنے لیے تھوڑا بہت بچا کے اپنی خوراک پہ توجہ دیتی، تو یہ چیز اس عمر میں ابھی آپ پہ نہیں آتی. کیونکہ ایک عورت جب اندر سے خوش اور پرسکون ہوتی ہے نا، تو اس کی مثبت توانائی پورے گھر میں محسوس ہوتی ہے. اس لیے خود کو نظر انداز آپ نے بالکل نہیں کرنا، خود سے محبت کرنی ہے، بلکہ خود کو بھی اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھنا ضروری ہے. تو پیاری شہزادیوں، خوبصورت لگنے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو بس خود کو اہمیت دینی ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، تھوڑی سی گرومنگ کرنی ہے، اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دینی ہے. سو پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.